दोस्तों सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ ट्रैकिंग करने जंगल जाइए, लेकिन कुछ घंटों बाद आपको एहसास हो कि उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कंपास काम करना बंद कर देता है, मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आता और रात होते ही पेड़ों के बीच कोई ऐसी चीज घूमने लगती है जिसे इंसानों ने शायद पहले कभी नहीं देखा। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन जब उनके सामने पेड़ों पर लटकी हुई एक विशाल जानवर की लाश दिखाई देती है, तब उन्हें समझ आता है कि इस जंगल में वो अकेले नहीं है और जो भी इस जंगल में घुसता है वो वापस कभी पहले जैसा इंसान बनकर नहीं लौटता। तो आखिर इस जंगल में ऐसा क्या छिपा है और क्या ये चार दोस्त जिंदा बाहर निकल पाएंगे? चलिए जानते हैं। आज की मूवी में मूवी की शुरुआत चार दोस्तों से होती है जो ट्रैकिंग करने के लिए उत्तरी स्वीडन के एक बहुत ही दूर दराज और बिना नेटवर्क वाले इलाके में पहुंचते हैं। वे वहां अपने एक दिवंगत दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने आए होते हैं। यह सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, जब एक पार्टी के बाद हमारा मुख्य किरदार रॉबर्ट और उसका दोस्त ल्यूक एक दुकान में जाते हैं, लेकिन उसी समय वहां लूटपाट चल रही होती है। ल्यूक खुद को छिपा लेता है जबकि रॉबर्ट लुटेरों का सामना करता है। दुर्भाग्य से लुटेरे रॉबर्ट की ल्यूक की आंखों के सामने ही बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ये घटना ल्यूक के लिए बहुत बड़ा सदमा बन जाती है और उसके मन में हमेशा यह अपराध बोध बना रहता है कि वह अपने दोस्त को बचा नहीं सका। रॉबर्ट का हमेशा से सपना था कि वह उत्तरी स्वीडन की इसी खास जगह पर जाए। उसकी इसी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए ल्यूक अपने बाकी दोस्तों को साथ लेकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वापस लौटते समय उनका दोस्त डॉम अपनी टांग बुरी तरह मोड़ लेता है। होटल तक पहुंचने में कम से कम 14 घंटे लगने वाले थे, लेकिन डॉम की हालत इतनी खराब थी कि वह इतनी दूर चल ही नहीं सकता था। इस समस्या का हल निकालने के लिए वे जंगल के अंदर से एक शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। जैसे ही वे जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। हच को इस बात का पता होता है, लेकिन वह सबको घबराहट से बचाने के लिए यह बात छिपा लेता है। उसे लगता है कि अगर वे लगातार सीधा चलते रहेंगे तो आखिरकार जंगल से बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के और अंदर बढ़ते जाते हैं, वहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक जगह पेड़ से लटका हुआ एक काले भालू का शव दिखाई देता है। उसका पेट फटा हुआ होता है और उसमें से खून अभी भी जमीन पर टपक रहा होता है। ये नज़र देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद किसी शिकारी ने ऐसा किया होगा, इसलिए बिना रुके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रात होते ही हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से बचने के लिए उन्हें जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है और वे फैसला करते हैं कि सुबह होने तक वहीं रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तभी फील ऊपर जाकर यह देखने जाता है कि वहाँ कोई रहता है या नहीं, तो उसे एक बेहद अजीब चीज दिखाई देती है। वहाँ एक बिना सिर का भूसे से बना पुतला खड़ा होता है, जिसके हाथों में हिरण के सींग होते हैं। फील सबको ऊपर बुलाता है। सभी उस पुतले को ध्यान से देखते हैं, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पाता कि उसका उद्देश्य क्या है। फील कहता है कि शायद ये किसी काले जादू के अनुष्ठान का हिस्सा है, लेकिन ल्यूक उसकी बात काटते हुए कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वहाँ का माहौल इतना अजीब और डरावना था कि कोई भी वहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। नीचे आने के बाद वे उस पुतले के बारे में चर्चा करते हैं। हच अंदाजा लगाता है कि शायद यह उत्तरी यूरोप के किसी पुराने धर्म से जुड़े अनुष्ठान का हिस्सा हो सकता है। रात के बीच अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ल्यूक को महसूस होता है कि उसकी आंखों पर तेज सफेद रोशनी पड़ रही है। जब वह बाहर निकलता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह फिर से उसी दुकान में पहुंच गया हो जहां रॉबर्ट की हत्या हुई थी। उसे समझ ही नहीं आता कि वह सपना देख रहा है या सच में जाग रहा है। तभी उसकी नजर अपनी छाती पर पड़ती है, जहां गहरे पंजों के निशान बने हुए होते हैं। तभी झोपड़ी के अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है। ल्यूक तुरंत अंदर भागता है और देखता है कि हच इतना डर गया है कि डर के मारे उसका पेशाब निकल गया है। डॉम किसी भयानक सपने में फंसा हुआ होता है और फील कहीं दिखाई नहीं देता। ल्यूक उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाता है और देखता है कि फील बिना कपड़ों के उस पुतले के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। ल्यूक उसे होश में लाता है और दोनों फैसला करते हैं कि अब इस झोपड़ी को तुरंत छोड़ देना चाहिए। बाहर निकलते ही उन्हें आसपास के पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए दिखाई देते हैं, जिससे उनका डर और भी बढ़ जाता है। इतनी लंबी ट्रैकिंग की वजह से डॉम की टांग का दर्द और भी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उनकी असली डरावनी यात्रा अब शुरू ही हुई थी। जंगल के और अंदर जाते हुए ल्यूक एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है ताकि वह देख सके कि जंगल कितना बड़ा है और वे लोग किस जगह पर हैं। जब वह ऊपर पहुंचता है तो उसे एक बेहद अजीब चीज दिखाई देती है। उस चीज को देखकर वह इतना डर जाता है कि तुरंत भागकर अपने दोस्तों के पास लौट आता है, लेकिन डॉम उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगता है और कहता है कि ल्यूक सबको डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए ल्यूक अपनी शर्ट उठाकर अपनी छाती पर बने गहरे पंजों के निशान सबको दिखाता है और कहता है, मुझे लगता है कि कोई चीज हमारा पीछा कर रही है। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकल जाए, लेकिन वह जंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक था। रात
होने तक भी वे जंगल से बाहर नहीं निकल पाते। अपनी सुरक्षा के लिए वे वहीं डेरा लगाकर सुबह होने का इंतजार करने का फैसला करते हैं। तभी जब ल्यूक अपने टेंट में लेटने की तैयारी कर रहा होता है तो बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। पहले उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त होंगे, लेकिन जब वह टेंट से बाहर झांक कर देखता है तो उसे कुछ और ही दिखाई देता है। घने अंधेरे में कुछ रहस्यमयी आकृतियां खड़ी होती हैं। अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी और ल्यूक को फिर से वही पुराना दृश्य दिखाई देने लगा जहां उसका दोस्त रॉबर्ट दुकान के अंदर मारा जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वे लुटेरे सीधे ल्यूक की तरफ देख रहे हों। ये देखकर ल्यूक बुरी तरह डर गया और घबरा कर वापस अपने टेंट में घुस गया। तभी उसके टेंट के बाहर एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी। अचानक किसी ने उसके दोस्त का टेंट खींचकर दूर ले गया। तभी ल्यूक की नींद खुल गई, लेकिन जैसे ही वह जागा उसे अपने दोस्त की असली चीखें सुनाई देने लगी। जब वह टेंट से बाहर निकला तो उसने देखा कि हच अपने टेंट में नहीं था, जबकि उसके बाकी दोनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। तभी जंगल की गहराई से एक बहुत ही भयानक दहाड़ सुनाई दी और उसी दिशा से हच की चीखें भी आ रही थी। बिना एक पल की देर के तीनों हच को ढूंढने के लिए उस दिशा में भाग पड़े। उन्होंने पूरी रात जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन न तो हच मिला और न ही जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता। सुबह तक सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और बाद में मदद लेकर वापस आएंगे। वे उसी रास्ते पर चलने लगे जिसे उन्होंने पहले चुना था। चलते चलते वे एक ढलान पर पहुंचे और वहां जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। हच की लाश एक पेड़ से बिल्कुल उसी तरह लटक रही थी जैसे उन्होंने पहले काले भालू की लाश देखी थी। उसका पेट फाड़ दिया गया था और उसके शरीर के सारे अंदरूनी अंग निकाल लिए गए थे। ये देखकर सभी के चेहरों पर साफ डर दिखाई देने लगा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कोई भयानक चीज लगातार उनका पीछा कर रही है। डर के बावजूद उन्होंने हच की लाश को नीचे उतारा और उसकी जेब से कंपास और नक्शा निकाल लिया। उनके पास कोई औजार नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी लाश को पेड़ों की टहनियों से ढक दिया। तभी उनकी नजर दूर पहाड़ी पर खड़ी एक परछाई पर पड़ी। वही खतरनाक जीव था जो शुरू से उनका पीछा कर रहा था। आधा दिन चलते रहने के बाद वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। ल्यूक ने जंगल के किनारे की तरफ देखा और खुशी खुशी अपने दोस्तों से कहा कि शायद अब वे बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी जेब में रखे कंपास पर पड़ी। कंपास सही दिशा दिखा रहा था, लेकिन उसकी नजर पहाड़ी के नीचे जल रही आग पर भी गई। जैसे ही ल्यूक ने अपने दोस्तों का ध्यान उस तरफ दिलाया, उसने देखा कि एवी किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक विशालकाय जीव आया और फील को पकड़कर जंगल के अंदर घसीट कर ले गया। ल्यूक तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन उसे जमीन पर केवल एक टॉर्च मिली। फील कहीं गायब हो चुका था। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि डॉम एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। डॉम ने बताया कि वही खतरनाक जीव फील को उठाकर ले गया है। अब वहाँ केवल ल्यूक और डॉम ही बचे थे, इसलिए दोनों ने जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागने का फैसला किया। भागते भागते उन्हें रोशनी से जगमगाता एक रास्ता दिखाई दिया और वहीं एक पेड़ से फील की लाश लटक रही थी। उसी समय उस खतरनाक जीव की दहाड़ और भी पास सुनाई देने लगी। अब उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। जंगल में भागते हुए उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। बिना कुछ सोचे समझे वे दोनों उसके अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने खतरे से बचने के लिए सही फैसला लिया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक बहुत बड़ी परछाई ने उन पर हमला कर दिया और दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। अब उन्हें समझ आ गया कि वे सुरक्षित नहीं थे, बल्कि एक नए और उससे भी बड़े खतरे में फंस चुके थे। तभी कमरे में कई लोग अंदर आए, जिनमें वही बूढ़ी औरत भी शामिल थी। वह ल्यूक के पास आई और उसके शरीर पर बने गहरे निशानों को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने अपनी बाह पर बने बिल्कुल वैसे ही निशान उसे दिखाए। इसके बाद वह डॉम के पास गई। जब उसने देखा कि डॉम के शरीर पर ऐसे निशान नहीं हैं, तो उसने लोगों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। वे लोग डॉम को घसीटते हुए बाहर ले गए। ल्यूक ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ ही देर बाद ऊपर से डॉम की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। ल्यूक कुछ भी नहीं कर सकता था और खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, हम बलि की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उसने ल्यूक के कान ढक दिए ताकि वह डॉम की चीखें न सुन सके। थोड़ी देर बाद वे लोग डॉम को बुरी तरह घायल हालत में घसीटते हुए बाहर लाए और उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया, जहाँ पहले से ही हड्डियों के ढेर लटक रहे थे। डॉम समझ गया कि अब उसका भी वही अंजाम होने वाला है। दूसरी तरफ ल्यूक अपनी रस्सियां तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। हर कोशिश में उसकी रस्सियां थोड़ी थोड़ी ढीली हो रही थीं, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया था। आखिरकार ल्यूक ने हिम्मत जुटाई और आजाद होने के लिए अपने ही हाथ की उंगलियां तोड़ दी। असहनीय दर्द सहते हुए वह किसी तरह रस्सियों से अपना हाथ निकालने में सफल हो गया। दूसरी तरफ डॉम अब भी लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ था। तभी उसने अपनी पत्नी को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे पूरा यकीन हो गया कि अब वह बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आई और उसके चेहरे को छुआ, डॉम को समझ आ गया कि वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक बेहद डरावना जीव था।
उसके सामने खड़ा वह प्राणी इतना भयानक था कि डॉम डर के मारे जोर से चीख उठा। उसकी चीख ल्यूक तक भी पहुंची, जो दीवार की एक दरार से बाहर का सब कुछ देख रहा था। उसने उस राक्षसी जीव को साफ साफ देख लिया। वह जीव डॉम को घसीटते हुए एक पेड़ तक ले गया और ठीक उसी तरह उसे भी पेड़ पर टांग दिया जैसे पहले वहाँ हड्डियां लटकाई गई थी। कुछ ही पलों में डॉम की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद सुनहरे बालों वाली एक लड़की ल्यूक के कमरे में खाना लेकर आई। ल्यूक ने तुरंत अपने हाथ छिपा लिए ताकि उसे पता न चले कि वह रस्सियों से लगभग आजाद हो चुका है। जब लड़की वापस जाने लगी तो ल्यूक ने उससे पूछा कि बाहर मौजूद वो भयानक जीव आखिर है क्या। पहले तो उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन फिर उसने जवाब दिया कि उस जीव ने ल्यूक के दर्द को देखा है और उसी ने उसे चुना है ताकि उसके दर्द का अंत किया जा सके। इतना कहकर वह दरवाजा बंद करके वहाँ से चली गई। उसके जाते ही ल्यूक समझ गया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और उसे जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भागना होगा। जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा तभी वही बूढ़ी औरत वहाँ आ गई। ल्यूक तुरंत ऊपर वाले कमरे में जाकर छिप गया। वहीं उसे एक दूसरे कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा के कारण उसने पास पड़ी एक मशाल उठाई और उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। हिम्मत करके जब वह उनके और करीब गया तो उसे पता चला कि वे लोग मरे हुए नहीं थे। उसी पल ल्यूक को समझ में आया कि उन लोगों के लिए अमर होने का असली मतलब क्या था। वे न पूरी तरह इंसान थे और न ही पूरी तरह मरे हुए। अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए ल्यूक ने मशाल उठाई और उन सबको आग लगा दी। इसी बीच उस भयानक जीव को एहसास हो गया कि उसके अनुयायी नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए वह गुस्से में वहां की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी लोग डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि ल्यूक की तरफ नजर उठाकर भी देख सके। ल्यूक ने गोदाम से एक राइफल उठा ली ताकि जरूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था उसने देखा कि वह भयानक जीव दरवाजे पर ही खड़ा है। ये देखकर ल्यूक तुरंत बगल वाले दरवाजे से भाग निकला। भागते समय उसने दूर उस जीव को एक औरत की लाश पकड़े हुए देखा। ल्यूक ने हिम्मत दिखाई। सही मौका देखकर उस जीव की परवाह किए बिना अपनी राइफल से गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही उस जीव का ध्यान ल्यूक की तरफ चला गया और अब ल्यूक ही उसका नया शिकार बना। ल्यूक अपनी पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन 2 पैरों वाला इंसान 4 पैरों वाले उस विशाल जीव से तेज नहीं दौड़ सकता था। कुछ ही देर में वह जीव उसके बिल्कुल पास पहुंच गया और उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। उस दहाड़ से ल्यूक का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसे अपने सामने रोशनी की एक अजीब सी राह दिखाई देने लगी और वह रहस्यमयी जीव लगातार उसके करीब आता जा रहा था। बिना देर किए ल्यूक तुरंत मुड़ा और दूसरी दिशा में भागने लगा। भागते भागते उसे एक दुकान दिखाई दी, लेकिन तभी वह जीव तेजी से आकर उससे टकरा गया, जिससे उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी दूर जाकर गिर गई। ल्यूक ने देखा कि वह राक्षसी जीव उसके ठीक पीछे खड़ा था। जब भी वह उठने की कोशिश करता वह उसे जमीन पर दबा देता, मानो उसे अपने सामने झुकने और अपना गुलाम बनने के लिए मजबूर कर रहा हो। वह जीव अपना कोई रहस्यमयी अनुष्ठान शुरू करने ही वाला था कि तभी ल्यूक की नजर पास पड़ी कुल्हाड़ी पर गई। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठा ली और जैसे ही वह जीव उसे पूरी तरह काबू करने के लिए आगे बढ़ा, ल्यूक ने पूरी ताकत से उस पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार कर दिया। दर्द से वह जीव जोर से दहाड़ उठा। यही मौका देखकर ल्यूक पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागा। कुछ देर बाद वह आखिरकार जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि शायद वह भयानक जीव जंगल की सीमा से बाहर नहीं आ सकता था। गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए ल्यूक जोर से चिल्लाया। अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के बाद ल्यूक ही इस पूरे भयानक जंगल से जिंदा बचकर निकलने वाला इकलौता इंसान था। उस जीव ने ल्यूक को इसलिए चुना था क्योंकि उसने सभी लोगों के सपनों के अंदर झांककर उनके डर और कमजोरियों को देख लिया था। उसने ल्यूक के मन में छिपे डर और अपराध बोध को भी पहचान लिया था, लेकिन आखिर में ल्यूक ने अपने डर और कमजोरी पर जीत हासिल की। उसी वजह से वह उस भयानक जीव का सामना कर सका और उसकी पकड़ से हमेशा के लिए बच निकला। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।